केरला के क्रिश्चियन के चर्च के हमारे प्रीस्ट थे, वो आए कि सैकड़ों साल से जहाँ पे हमारी प्रेयर होती है, चर्च है और जो गांव है वहाँ पे लोग रहते हैं, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। आप कर्नाटका में देखिए कि कर्नाटका में बड़े पैमाने पे किसान जो सैकड़ों साल से अपनी खेती कर रहे थे, वहाँ के वक्फ मंत्री जमीर अहमद साहब जिले जिले में वक्फ की अदालत लगा के उन्होंने ऐसे तमाम किसानों की जमीनों पे वक्फ की नोटिसेज जारी हो गई। वक्फ अदालत का कोई परव्यू नहीं कि मिनिस्टर खुद वक्फ अदालत करे। अब मैंने सुना है कि गवर्नमेंट कह रही कि किसानों को इविक्ट न किया जाए। अब हमने सुना कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने अपने जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है कि ये वक्फ की जो नोटिस जारी उसको वापस लिया जाए। यहाँ तक की शिकायतें हैं कि कर्नाटका के किसानों की जो जमीन थी, उनकी डीड थी, उनकी ओनरशिप में थी, उसमें म्यूटेशन चेंज किया गया, रिकॉर्ड्स में टेम्परिंग किया गया। वक्फ बोर्ड का नाम है। हम जब केरला गए, तमिलनाडु गए थे, वहाँ से केरला के क्रिश्चियन के चर्च के हमारे प्रीस्ट थे, वो आए कि सैकड़ों साल से जहाँ पे हमारी प्रेयर होती है, चर्च है और जो गांव है वहाँ पे लोग रहते हैं, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो वो लोगों में इतना संतोष था। ये कोचीन में हुआ है, कांग्रेस के हैवी एडन के क्षेत्र में हुआ, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर इस तरह से हो कि जो ओवर 100 years somebody या people are residing over there and if the Christians they are residing there, they used to offer prayer, या वहाँ पे चर्च हो, वो हो गया। यही नहीं, आप कर्नाटका में देखिए कि कर्नाटका में बड़े पैमाने पे किसान जो सैकड़ों साल से अपनी खेती कर रहे थे, वहाँ के वक्फ मंत्री जमीर अहमद साहब जिले जिले में वक्फ की अदालत लगा के उन्होंने ऐसे तमाम किसानों की जमीनों पे वक्फ की नोटिसेज जारी हो गई। वक्फ अदालत का कोई परव्यू नहीं कि मिनिस्टर खुद वक्फ अदालत करे। वक्फ की प्रॉपर्टी का एक प्रोसीड्योर है कि कैसे वक्फ होगा, उसकी ट्रिब्यूनल देखभाल करेगा। लेकिन वहाँ पे तो इस तरह से हुआ और उसका कितना रिएक्शन हुआ। ऐसे पुराने 100-150 साल के मठ थे, मंदिर थे, उसको वक्फ को डिक्लेयर कर दिया गया। पूरे कर्नाटका में आंदोलन था। मैं वहाँ गया हूँ। अब मैंने सुना है कि गवर्नमेंट कह रही कि किसानों को इविक्ट न किया जाए। अब हमने सुना कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने अपने जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है कि ये वक्फ की जो नोटिस जारी उसको वापस लिया जाए। लेकिन यहाँ तक की शिकायतें हैं कि कर्नाटका के किसानों की जो जमीन थी, उनकी डीड थी, उनकी ओनरशिप में थी, उसमें म्यूटेशन चेंज किया गया, रिकॉर्ड्स में टेम्परिंग किया गया। वक्फ बोर्ड का नाम है। तो आखिर इस तरह से पूरे कर्नाटका में आप देख रहे हैं किस तरह का आंदोलन चल रहा है। अभी हम कल भुवनेश्वर में थे। आप जानते ब्रिटिशर्स काल से फॉरेस्ट में शेड्यूल 5-6 में कोई फॉरेस्ट के लैंड को कि कोई दूसरा ओनरशिप नहीं हो सकता। वहाँ पे कल आदिवासी संगठन के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे वक्फ की बात की जा रही है। तो इस तरह की चीजें, इसी को लेकर के एक ट्रांसपेरेंट कानून बनाने की प्रक्रिया में सरकार एक संशोधन लेकर के आई है और अब उस संशोधन को पारित कराने के बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का की रिक्वेस्ट या आग्रह किया और स्पीकर साहब ने कर दिया। तो हम तो पूरे देश के पैमाने पे इस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं कि जब अब जो रिपोर्ट दे उससे एक